अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं चरखी दादरी के गांव नौरंगाबास राजपुताना गांव में खड़ा हूं, बल्कि खेता में खड़ा हूं। ये क्यों खेता में मकान बन रहा है, दिखाइए भाई। आड़ा खड़ा हूं, लिया वापस। अब मामला इस परिवार का है, ये जो परिवार मेरे साथ जुड़ गया इसका है। शुरुआत हुआ था इससे, ये जो लेडीज खड़ी है इनसे। आप यहाँ आना जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या रोड़ा है? जी रोला ये, मैं मेरे खेत में घास खोदने के लिए गई थी, तो पीछे से मेरे पड़ोसी ने मेरी वीडियो बनाई, उसका मैंने अवरोध किया तो मेरे से छीना झपटी हो गया। मेरे से गलत तरीके से, गलत व्यवहार से वो मेरे चिपटा चापटे हुए। एक मिनट, आपका खेत तो ये है? हमारा ये भी है सामने। अच्छा, वहाँ आप खेत में कुछ काम कर रहे थे? हाँ काम कर रही थी मैं कुछ। तो किसी पड़ोसी ने आके आपकी हाँ, वीडियो शूट करना शुरू कर दी। आपको कैसे पता चला? मेरे को, मैं अचानक से एकदम, जैसे मैं कुछ काम कर रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो ओट में खड़ा था। बाद में पता लगा ये मेरी वीडियो कर रहा है, वीडियो बना रहा है। इससे पहले भी बनाई है, कंप्लेंट भी की है, तो उसमें भी उसने माफीनामा भी मांगा सबूत है। क्या था आपके पास? किस चीज का कि आपकी वीडियो बना रहे? सबूत? क्या आपने मैंने खुद देखा है ना। तो उसका मोबाइल छीना छाना या क्या उसका मोबाइल छीना क्या, कैसे छीनती, मैं अकेली थी। फिर बाद में उसने और दो को बुला लिया, जब तक मेरी जिठानी आई तब तक, छुड़वाने के लिए मेरे को। उसने मैंने आपका आवाज क्या लगाई है, मतलब छुटवाने के लिए उसने आपको पकड़ लिया? मेरे को पकड़ लिया, मेरा हाथ मोड़ दिया, मैंने उसको धक्का भी दिया है। फिर दोबारा छीना झपटी भी हुई है उसके साथ, उसने मेरे को पकड़ा है। ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले की बात है ये? ये 13 तारीख की बात है, 13 नवंबर। अच्छा, तो आपने पुलिस रिपोर्ट करी, उसमें क्या हुआ? पुलिस रिपोर्ट की थी। अब वो मेरे को बुला लेते हैं, बोलते हैं उधर बुलाने के बाद अभी वो वहाँ गए हैं, उनको टाइम नहीं है, ये नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मैं 2-3 बार जा चुकी, 2-3 बार बुलाने से कोई कार्रवाई नहीं? अभी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उनके खिलाफ। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी है भाई? आप इनके हस्बैंड हो? हाँ जी, मेरा नाम बजरंग सिंह है। हाँ, बजरंग भाई, इसके अलावा और क्या है? सर ये शरारत तो बहुत दिन से कर रहे हैं, शरारत तो बहुत दिन से कर रहे हैं सर। लेकिन हमारा तो विश्वास है कानून पर कि कानून मदद करेगा, हर तरफ से करेगा। अब सर ये रोड़ा रब्दा हुआ, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। किस टाइप का रोड़ा रब्दा सर? ये जो उस दिन वीडियो बनाई वो बड़ा? हाँ हाँ 7 तारीख को सर, 7 तारीख को रोड़ा हुआ था। 7 तारीख को हम चौकी गए हुए थे जोजू। किस टाइप का रोड़ा, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाओ। क्या हुआ सर, जैसे वीडियो बनाने के बाद हम पुलिस के पास गए हैं, 4-5 दफ़ा गए हैं, तब हम गए हैं, ये पार्टी नहीं गई। 7 तारीख को हम गए तब ये पार्टी गई है। तो पार्टी गई है तो मैडम ने भी ये कहा था कि भाई अपना समझौता कर लो या जो भी कर लो। हम बोले जी हमने तो न्याय चाहिए, उसमें चाहे समझौता है चाहे कुछ भी है। न्याय की बात फिर हुआ सर ये कि मैम चली गई थी दादरी केस लेके कोई, और मैं इनको घर छोड़ने के, हमारे घर पे कोई नहीं था। जब मैं वापस जाने लगा तब ये चौकी में विपक्ष दल वाले लिख के आए थे कि सर हम सुबह हाजिर हो जाएंगे। वहाँ लिखने के बाद ये शाम को गए हैं गांव में एक शादी में, वहाँ पर इन्होंने कन्यादान के लिए गए थे। 2 बंदे, सुनील और सुधीर, जो मेरे साथ जो लड़ाई झगड़ा बता रही है। तो सर वहाँ जाने के बाद इन्होंने गांव वालों के बीच में यही कहा था कि भाई आज रात को इनको मतलब कोई हम हादसा करेंगे। हमें उस बात की कोई खबर नहीं थी। जब रात को मेरी माँ जयपुर गई हुई थी, मेरे पिताजी रोटी खाए हुए थे, हम 2 धनी वीर थे घर पे। जब हम बाहर बैठे थे तब इनके खेत में ये 3-4 बंदे शराब पी रहे थे। ये करीब 10 साढ़े 9-10 बजे की बात थी। तो सर इनका धीरे धीरे से मतलब थोड़ा आपस में कोई तू में चल रही थी। तू में होने के बाद हमें कोई गौर नहीं, किसी प्रकार से हमने कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर में देखे तो 15-20 मिनट के मतलब लड़ाई झगड़ा वहाँ पे थप्पड़ मुक्का जो भी होता वो हो रहा था। मैंने इनके परिवार में इनके 2 बंदों के पास फ़ोन भी किया है, तब उन्होंने यही कहा भाई हम इसके आगे पाछे नहीं, ये बेशरम है, ये गुंडा आदमी है। इतना कहने के बाद मैंने उनका फ़ोन कर दिया, और मैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये नाम मेरा लेंगे। एक बंदे को मैं जानता हूँ, सुनील, वो फ़ोन के कान लगा के भाग रहा था कि सर आ जाओ। तब मैंने एहसास हुआ कि हमारी तरफ ही कुछ इशारा है। तब मैंने 112 पे कॉल किया, और 112 कॉल यहाँ पुलिस आई है। तब मैंने सारी डिटेल पुलिस वालों को बताई है। और हम तो न्याय चाहते हैं सर। उन्होंने झूठा नाम लगा दिया, मेरी और मेरी घरवाली का, मेरे भाई का और मेरी भाभी का और मेरे पिताजी का। किस टाइप का झूठा, आप बताओ, किस टाइप का झूठा नाम लगाया आपका? उसने ये बोला है कि मेरे उसने
हमारे पिताजी ने और दोनों हमने दो रानी जिठानी ने इन दोनों भाइयों ने उसको मारा है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं। मेरी जिठानी और मेरे जेठ तो यहाँ रहते ही नहीं है रात को, वो तो अब दिन में आते हैं अपना काम करने के लिए, रात को वो अपने घर रहते हैं। उनका घर दूर है यहाँ से, मेरे कुआं से खेत से दूर है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम भी दूर रहते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया ऐसा। बाकी उसने झूठा नाम दे दिया कि मुझे घर में घुस के मारा है, अपना केस को दबाने के लिए सर। अपने केस को ये दबाया मामला उन्होंने। ये है कि भाई जिस दिन आप लोगों ने उनके ऊपर केस करवाया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ। वगैरह थी, वीडियो वायरल करने की कोशिश करी उन्होंने, हाँ। उसके बाद देखो ये एक, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है, क्योंकि आप किसी की भी ऐसे बगैर पूछे बगैर बताए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते। ये कानूनी जुर्म है, पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा उसके बाद इनका कोई खास कार्रवाई हुई नहीं, बुलाओगे आऊँगे इस तरह पुलिस हाँ, ने बस कुछ ऐसे ही करते चल रहे। रहा था। उसके बाद एक दो दिन पहले यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, किसी का और का आपसी और झगड़ा का। हुआ उन्हीं का, उन्हीं का। उनका लेकिन हुआ किसी उस और झगड़े में नाम नाम आपके हमारा परिवार का दे लगा हमारे दिया। परिवार का लगा दिया बात सर। ये है। हाँ हाँ, जी, यही बात बात यही है। और इसने जो पहले जो वीडियो बनाई थी, तो इसके जो साथी थे, इसने पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कमिटमेंट करके वीडियो दिखाई है। हम इस बात को समझ सकते हैं, तब हमने कानून की मदद के लिए गुहार लगाई है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमें मतलब न्याय ज़रूर मिलेगा। और अगर हम दोषी हैं तो हमें मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वे दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक बार ना, जिस तरीके से जिस दिन ये कह रही है इनकी वीडियो बनाने लग रहे थे खेत में, हाँ जी। आप गए वहां पे, क्या स्थिति थी? ये पकड़ रखी थी उसने सुधीर ने जी। तो मैं गई बाज की, तो इतने 2 बंदे आ गए, उनने मेरे पकड़ लिया, मेरे लत्ते भी फाड़ दिए उन्हें भी, अच्छा, ये रिपोर्ट लिखाई थी आपने? थप्पड़ मुक्का मारा जी उन्हें, और इसके लात भी मारी पाँव पे। सही है ये बात? हाँ, ये बात ठीक और है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये रोड़ा हुआ, मेरी गाड़ी का जीपीएस भी है, मेरी गाड़ी की जीपीएस है, हमारे लोकेशन देख लो, जहाँ से जहाँ मैं और मेरा भाई गए हुए थे, वो दुकान वाला मालिक भी साथ में है। और चौथा बंदा जो मेरे साथ बैठ के गए थे, खुर्द के 2 बंदे थे, वे मेरे साथ गवाह हैं सर। मेरे पास 4-5 गवाह हैं कि मैं उस दिन में था ही नहीं। अच्छा, जो झगड़ा यहाँ खेत में उस दिन 2-3 दिन पहले हुआ, नहीं, 2 दिन पहले नहीं सर, जो हमारे वो साथ हुआ वो था। जो इनके साथ हुआ था 13 तारीख को, उस दिन हम नहीं थे। और जो अभी जो 7 तारीख को था, ये भाई तो घर पे रहते हैं, डाणी में रहते हैं, कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर आप और डाणी है। आपकी वाइफ थे यहाँ पे? हाँ, बस मैं हम और दो मेरी थे वाइफ रात थे। को। और ये वो बोलते हैं कि इन्होंने ही मिलके हमें मारा है, जबकि हमारा तो कोई नाम निशानी नहीं था वहाँ पे जाने का। तो भाई वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी, प्रॉपर मामला क्या है। मामला एक बार फिर बता दूं, ये जो महिला है, क्या नाम आपका? सविका। सविका की वीडियो बनाई जा रही थी, ये इनकी वाइफ है। आपका क्या नाम है? बजरंग सिंह। बजरंग सिंह की वाइफ है। ये अपने खेत में काम कर रही थी, कोई आदमी इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना आ रहा था चोरी से। जब इसने विरोध कराया तो उनके बता दिया जी, जब इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ मारपीट करी गई। इनकी जेठानी जब वहाँ गई तो इनके साथ भी मारपीट करी गई, कपड़े फाड़े गए। उस झगड़े में भी इनका नाम लिया गया कि इनने मारा मारे हैं, है भाई? हाँ, उसके बाद सर जब ये इनकी कार्रवाई के लिए हम चौकी थाना जब भी घूमे गए हैं, तो 7 तारीख को हम बुलाए गए थे, इसी 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को कोई हादसा हो गया था गांव में, तब वो पुलिसकर्मी जो थे वो दादरी चले गए। तो उनका थोड़ा सा बिजी होने के कारण वे बोले भाई हम सुबह वो कर लेंगे। तो वे जो विपक्ष दल वाले थे वो यहाँ लिख के आए थे कि हम सुबह हाजिर हो जाएंगे, जबकि हम सुबह हाजिर हुए थे चौकी में, वे हाजिर भी नहीं हुए। और रात को उन्होंने अपना बचाव के लिए कोई अपना खुद ही लड़ाई झगड़ा किया, जैसे भी किया, और उन्होंने नाम हमारा ले दिया ताकि हमारा केस दब जाए। जो हम उठा और सके दोबारा। आपने मतलब उन्होंने हमारा झूठा नाम लगा दिया जी। तो क्या गुहार लगाओगे, क्या कहोगे कानून को, प्रशासन को? प्रशासन से यही गुहार है कि भी हमारा केस चलाओ, और जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं उनकी तस्दीक करके उनको हटाओ। पहले मेरा केस जरूरी है, क्योंकि पहले तो मैंने एप्लीकेशन की थी, तो मेरी कोई वो नहीं है। अब ये बात तो भाई झूठा मुकदमा उन्होंने मेरे लगा दिया, मेरे केस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। उनकी सोची समझी चाल है सर। कुआड़ी भी दिखाऊं जी, वो आप आ जाओ, हम काटांगे कुआड़ी तय। अच्छा, ईब भी? हाँ, नहीं, पहली उसी दिन जो 13 तारीख को हुई थी, उस दिन बाद में उसका कुल्हाड़ी तीसरा दिखाई भाई थी। था सर पवन, वो कुआड़ी भी लेके आया था। तो हम तो यहाँ पहुंचे हैं 10:30-11 बजे, हमने जबकि बुलाया वो बात थी इनको। 9:30 बजे की। इन्होंने मेरी वाइफ ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे वो मतलब वो झगड़ा के लिए घर आए कुआड़ी लेकर? हाँ, वो नहीं, यहाँ उधर। खेत की बात थी सर, यहाँ नहीं, वहाँ खेत में आया मैंने था। 10-91 पे कॉल किया है उस दिन पहले, भाई मेरे साथ ये बात होगी है, मेरा पड़ोसी है,
फिर वो आए हैं, उनके उस वक्त उन्होंने देखा था हमारे कपड़े भी फट रहे थे, लगी हुई थी, इनके भी खून खान आ रहे थे हाथ पे, मेरे भी हाथ में दर्द था उस टाइम, सोजन आई हुई थी, तो बाद में एडमिट हुए थे। नमस्कार जी। जी। जी हम उस दिन नहीं थे जी, हम जाते भदौना खाते लेने के लिए दोनों भाई। तो जी हम इसको बोडिया ने फ़ोन कराया हमारे पास। हम जब आए हम आए थे करीब 11 बजे करीब। यार ये पहले ये वारदात कर दिया ने। तो जी फिर हमारे लेके दादरी कि उनको लाइट थी राण के हाथ का लाइट थी। तो जी वो 3 दिन रह जो अस्पताल में सरकारी अस्पताल। एडमिट रखे। हाँ जी एडमिट रखे जी। हाँ जी। वीडियो सर उन्होंने 6 महीने पहले ही बनाई थी। वो रिकॉर्डिंग कुछ है आपके पास? थोड़ी बहुत अ, मिलेगी सर, 6 महीने पहले की सर उन्होंने वीडियो बनाई थी। है उसके पास वो तो वहाँ पे जो एसएचओ साहब थे उन्होंने देखा भी था और उन्होंने इसको अंदर करने के लिए बोला, तब इसने गलती मान ली थी। इसने अपने मतलब पैर पकड़ लिए थे कि जी मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा, और फिर लिख के देख के आया था। फिर भी हम अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ फैसला कर लिया था, मैं जी कोई बात नहीं, भूल चूक हो या जो भी हुआ, इसने गलती कर दी वो कर दी, लेकिन सर दोबारा तिबारा इसने गलती करी ना सर, फिर हमने कानून की मदद के लिए गुहार लगाई है। तो भाई मामला टोटल समझ में आ गया होगा। दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव है नौरंगाबाद राजपुताना, वहाँ मौजूद हूँ। मामला इस परिवार के साथ जो भी घटा है, इस महिला की प्राइवेसी को लीक किया गया है, इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, सारा मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करो भाई। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इस मामले की गहनता से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि किसी महिला की प्राइवेसी का सवाल है, इज्जत का सवाल है, मान मर्यादा का सवाल है। वीडियो को शेयर करो भाई। सारे भाइयों राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्य में हो जाते।